बच्चों, इससे पूर्व हमने दादी की घड़ी इस पाठ की शुरुआत की थी। इससे पूर्व हमने इसके 2 भाग देखे हैं। ये तीसरा एवं अंतिम भाग है। इस पाठ में दीपू नामक बालक यह सोचता है कि उसके परिवार में उस पर अन्याय होता है। सारी अच्छी चीजों पर दीदी और भैया का अधिकार है। उससे सारे काम करवाए जाते हैं और उससे कोई प्यार नहीं करता। एक दिन उसे सवेरे जागने की आवश्यकता होती है और उस दिन वह घड़ी के लिए जिद करता है। उसके जिद के कारण घड़ी उसे मिल जाती है, लेकिन रात में घड़ी को किक लगकर वह नीचे गिरकर टूट जाती है। इस कारण उसे सबकी बातें सुननी पड़ती है। वह रुआंसा होकर आंगन में जा बैठता है। आंगन में दादी बैठी हुई होती है। देखते हैं दीपू और दादी की क्या बातें होती है। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। उसे सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। 84 घड़ी के पीछे सबकी चिरौरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जागते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जाग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकीराम सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। जब दीपू को ऐसे रुआंसा हुआ बैठा देखकर दादी उसे पूछती है कि क्या हुआ है, दीपू सारी बात बता देता है कि किस तरह उसे डांट पड़ रही है और उसे क्या हुआ है। उससे घड़ी टूटी हुई है वह बता देता है। दादी कहती है, तुम भी बेवकूफ हो, बेवकूफ मूर्ख हो तुम भी। कोई जरूरत नहीं सबकी चिरोरी करने की, चिरोरी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए। वह कहता है कि मुझे भी तो जरूरत होती है घड़ी की, सुबह उठना होता है मुझे भी। दादी कहती है कि जब घड़ियां नहीं थी तो क्या लोग जगते नहीं थे? अब मुझे ही देखो। अर्थात दादी अपना उदाहरण देती है कि दादी सुबह 4 बजे कार्तिक के महीने में उठ जाती है, नहा धोकर मंदिर भी चली जाती है और वैसे भी 12 महीने वह सुबह ही जागती है और मंदिर चली जाती है। तो क्या वह घड़ी लेकर सोती है? दादी कहती है, मैं तो घड़ी लेकर नहीं सोती, फिर भी मैं जाग जाती हूँ ना। दीपू को इस बात का आश्चर्य जरूर है कि सच में दादी तो ना तो घड़ी लेकर सोती है, ना ही किसी से कहती है जगाने के लिए, फिर भी दादी जाग जाती है। तो दीपू यह बात दादी से पूछता है कि तुम कैसे इतनी सुबह जाग जाती हो? दादी कहती है कि मेरी एक तरकीब है, तुम किसी से कहना नहीं। दीपू हाँ कहता है। दादी उसे कहती है कि देखो, ये जो तकिया है ना, ये तकिए से मैं कह देती हूँ कि तुम मुझे सुबह जगा देना, और तकिया भी मुझे सुबह जगा देता है। इस बात से दीपू को आश्चर्य होता है। आगे देखते। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नजर बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा ही मन से निकाल दिया। समझ गया, दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह ही यह तरकीब भी मेरी करती थी। जो दादी ने तरकीब बताई थी वह सुनकर तो उसे आश्चर्य हुआ ही था, लेकिन करके देखे यह सोचकर उसने रात दिन भर इंतजार किया कि रात कब होती है। उसे तकिए का करिश्मा देखना था। करिश्मा, उसे तकिए का कमाल देखना था कि सच ये तकिया मुझे जगाता है या नहीं। तो सबकी नजरें बचाकर उसने तकिए से रात में बात कर ली। नजरें बचाकर इसलिए कि अगर भैया और दीदी देख लेते तो वह फिर उसे चिढ़ाने लग जाते, इसलिए सबकी नजरें बचाकर उसने तकिए से
बात कर ली और इत्मीनान से सो गया। इत्मीनान से बड़े संतोष से वह सो गया। सुबह जागा तो देखा कि धूप कमरे भर में फैली है, 8 बजे है और सुबह सवेरे जो उसे जागना था उसे तकिए ने नहीं जगाया। दूसरे दिन भी यही हालत होती है, तीसरे चौथे दिन भी तकिया उसे नहीं जगाता और फिर उसे लगता है कि ये जो दादी का नुस्खा था, ये जो दादी की तरकीब थी, ये मेरी गप थी। गप तथ्यहीन बात थी, झूठ बात थी। जैसे दादी की भूत प्रेतों की और परियों की कहानियां तथ्यहीन होती है, वैसे भी यह नुस्खा भी तथ्यहीन था। आगे देखते हैं। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल? ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने की, दीदी ने कहा। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष दिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हमें नहीं भर सकती। तो दादी से कहना दीपू, 5 क्या 4 बजे ही जगा देगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। दादी घर पर नहीं थी। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का सहारा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस निकल भी जाएगी। देखिए अब एक दिन फिर क्या होता है कि दीपू को सुबह उठने की आवश्यकता होती है और इस बार दीपू घड़ी के लिए जिद न करते हुए दीदी को कहता है कि दीदी मुझे सुबह जगा देना। दीदी कहती है, नहीं कल इतवार है, मैं तो उठ नहीं सकती। क्या करेगा दीपू बेचारा। इतने में भैया प्रश्न कर देता है कि तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? तीर मारने जाना? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम करने जाना है तुम्हें जो सवेरे जागना है? दीपू को बात सुनकर गुस्सा तो बड़ा आता है, लेकिन शांत रह जाता है। फिर मम्मी इस बार उसका पक्ष लेकर कहती है कि उसकी ट्रिप जाने वाली है सांची, सारे बच्चे जाने वाले हैं, और साथ में असमर्थता भी व्यक्त करती है कि वह उसे सुबह नहीं जगा पाएगी क्योंकि रात को काम करते करते उन्हें देर हो जाती है और वह सुबह जाग नहीं पाती। तो अब क्या करे? दीदी फिर सलाह दे देती है कि जाओ ना, दादी से कहो जगाने के लिए, वो 5 बजे क्या 4 बजे भी उठा सकती है तुम्हें। जब वह दादी के पास जाता है तो दादी घर पे नहीं होती, दादी कीर्तन को जा चुकी होती है और वह देर रात तक वापस नहीं आने वाली होती है। अब क्या करे? तो जो दादी ने नुस्खा बताया वही करके देखे। तकिए का आसरा लेना, सहारा लेना। तकिए का सहारा लिया जाए। वह तकिए को कहता है कि तकिए भाई मेहरबानी करके मुझे सुबह जगा देना, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 7 बजे तक मेरी बस निकल जाएगी। और क्या आश्चर्य, वह सुबह सवेरे ही उठ जाता है। अंधेरा देखकर उसे लगता है कि अभी रात है। वो डर के मारे वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही दादी के कमरे से आवाज आती है दादी की तरफ दौड़ पड़ता है और बड़े विजयी मुद्रा में दादी से कहता है कि मैं तुमसे पहले जाग गया। विजयी मुद्रा, जैसे कोई युद्ध लड़ाई जीत कर आया हो, ऐसे चेहरे के भाव उसके होते हैं और कहता है कि मैं तुमसे पहले जाग गया हूँ। दादी कहती है, इतनी जल्दी क्यों जागे हो? तो वह बताता है, मुझे पिकनिक जाना है और देखो ना मम्मी अब तक सोई है, खाना कब बनेगा? मुझे तो जल्दी जाना है, 5 बजे से पहले ही स्कूल 7 बजे से पहले ही स्कूल पहुंचना है। दादी कहती है, बेटा अभी देर है, अभी 5 ही बजे है। जब सुनता है दीपू की 5 बजे है तो उसे खुशी होती है। खुशी से वह चिल्लाता है कि तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। दादी कहती है, मैं ना कहती थी कि तकिया तुम्हें जगाएगा। वह शिकायत करता है कि एक भी दिन तकिए ने मुझे नहीं जगाया। दादी उसे असली बात समझाती है कि बेटा तू तो पागल है, तकिया कभी बात नहीं करता। असली अलार्म तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में होता है। दिल, हृदय, हमारे हृदय में असली अलार्म होता है। जो बात हम मन में ठान लेते हैं वह होकर रहती है। अगर तुम्हें सुबह उठना है तो अपने दिल से कहो, अपने हृदय से कहो, अपने दिमाग से कहो, तो वह तुम्हें सुबह जगा ही देगा।
अलार्म की आवाज तो तुम बंद कर सकते हो, लेकिन अपने हृदय की आवाज तुम बंद नहीं कर सकते, वह तुम्हें जगाकर ही सोच छोड़ती है। इस तरह इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू खुश हो जाता है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसे लगी? आप भी कभी रात को सोने से पहले ऐसी कोई अपनी दिल की घड़ी लगा कर देखिए, जैसे हृदय में यह 5 बसा कर देखिए कि सुबह मुझे 5 बजे पढ़ाई के लिए उठना है, या दादाजी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के लिए उठना है, या किसी और बात के लिए आप सुबह 5 बजे आपको उठना है, यह सोच कर देखिए और देखिए आप 5 बजे जागते हैं या नहीं। और एक बात, जैसे ये दीपू सोचता है कि उसके परिवार में उस पर अन्याय होता है, असल में तो नहीं होता, सब उससे प्रेम ही करते हैं, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आपके बड़े भैया, दीदी या छोटे भैया और भाई बहन से ज्यादा लाड़ प्यार होता है और आपसे कम लाड़ प्यार होता है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो अपनी कापी में लिखो।